हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं पुष्पा मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे पुष्पा ने सारा सामान, जैसे मतलब वो अपना पूरा माल बचाया ना, हम सब हैरान रह गए कि ये कैसे सोच लिया इसने, और उसके बाद मतलब इतना सारा माल बचा लिया, तो इस वजह से उसको पार्टी भी काफी अच्छी मिली। लेट्स सी आज की वीडियो में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नो डाउट जो लास्ट सीन हमने देखा ना, सीन नंबर 4, हमें इतना माइंड ब्लोइंग लगा। आई थिंक वो जो पूरी टेक्निक इसने लगाई थी ना पुष्पा ने, वो बा कमाल थी। डैम को रोकने का आइडिया कहाँ से भैया कोई सोच सकता है, मतलब पुष्पा का लेवल ही अलग है सोचने का। तो हमें तो लास्ट सीन में बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं आप सबने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के सीन नंबर 5 में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 5 को। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की? कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था, आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। अच्छा, ये श्रीवल्ली की बात कर रहा है। ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहां से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दो। अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकटरमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। अच्छा, पर वो लोग मानते भी तो नहीं है इसको अपना बेटा। ओ आ भी गए ये लोग रिश्ता लेके। अरे वाह, मुलेटी वेंकटरमन जी, और आज ही कितना अच्छा लग रहा है, प्रॉपर डेनिम। हाँ बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ने जा रहा है। सब भगवान की कृपा है। लीजिए, अंदर चलना आई चल। आइए ना, आइए। उन्होंने कहा मुलेठी परिवार से रिश्ता जोड़ा। हाँ। श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ, मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकटरमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? हाँ। पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या, यही तो सच्चाई है ना। आई हाँ, लेकिन अभी आराम से हाँ, पर वो लोग मानते तो नहीं है ना इसे। ड्रेस मत ले, मैं ना भाऊ भाभी आ गई। किसी की बुरी नजर ना लगे। वो शायद खुश नहीं है। पुष्पा का रिएक्शन और श्रीवल्ली का बिल्कुल अपोजिट। इसकी तरफ घूर हाँ। के देख रहा है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। अच्छा, वो सारी सहेलियां भी आई। सब इसकी घरेलू। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी, अब भुगत ही रहे इसे जिंदगी भर। अच्छा वो आज एक खींच के लाफा दूंगी ना। ये अच्छा था। लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है। वो आ गया। ओ, पुलिस वाला नहीं है। पता कि वो है किस पेड़। नहीं नहीं, अच्छा ओके। उसका भाई, मतलब हाँ। जो भी है वो। हाँ, जो इसको अपनी मुलेठी फैमिली वाला परिवार। नहीं जोड़ने से मानते। पहले 7 ओके। पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुलेटी वेंकटरमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता। वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा, तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा है? नहीं लिखा बाबू। किसका फोन आ रहा था इसको? सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है। हमारे नाम के सहारे पे पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है। तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलता है रे बुढ़ाओ? हाँ सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी शादी। बताओ, एक औरत होके दूसरी औरत के लिए हाँ। ऐसा बोलना। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? ओह गॉड। मेरे बाप ने मुझे बताया ही नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है? मार खाएगा आज ये। मारना भी बनता था। हाँ।
गलत गलत बोल रहा है। वैसे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन अगर उसका कुछ अच्छा हो रहा हो तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ? ओ वाइब्रेश। ओह गॉड, गाड़ी लेके आ जल्दी। वो बेचारी डर भी रही। हाँ, ये वो झूठ कह रही थी क्यों बोला? कसम है ना करियो। इधर कौन खत्म हो गया? अच्छा अच्छा, फ्लैशबैक में। ओके, ये शुरू से ही ऐसा है, बताओ। हाँ शुरू से बड़े बेटे ने मिलने ही नहीं दिया। एक बार उनके दर्शन कर ले दो। ओहो, पुष्पा को वो चीजें याद हैं सारी। इमोशनल हो जाता है जब भी पापा की बात होती है। हाँ अच्छा, मिलने छोड़ो, देखने तक नहीं दे रहे थे ये लोग। ये ठीक रहे बस। हाँ सच में, पुष्पा के लिए उसकी मदर ही सब कुछ है। हाँ पुष्पा की मदर, अच्छा वो खुद अपने हाथों से कर रही थी उसका मुंडन। शुक्र है ठीक है। उन्होंने पूछा था तुझे मेरा प्यार चाहिए या समाज में इज्जत। मैंने प्यार को चुना। लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो जब तू पेट में था तभी मैं जहर खा के मर जाती। ओह गॉड, मुझे माफ कर दे बेटा। बातें कर रही है तू? हाँ? आगे एक सिंगल मदर के लिए है ना, इस सोसाइटी में चोट जीना लगी नहीं, बहुत इसलिए बैठी-बैठी मुश्किल है। बातें कर रही है। चल सो जा अभी। ए सच दाई, में। इसको दवा खिला के सुला दे। माँ मत रोना, माँ रोना मत। वो बेचारा भी इमोशनल हो रहा है। सच में, चलिए उसकी मदर ने कितना स्ट्रगल किया उसे पालने के लिए। वैसे वाकई में इसका बनता था, पुष्पा को तो मारना चाहिए था उसे। उस वक्त मेरी उम्र करीब 5 साल की थी रे। ये लड़ाई का मतलब भी नहीं पता था। बहुत चाय। एक तो पूरे गांव में सलील किया, ऊपर से जो कुछ था सब छीन के लेके गई। कैसा जानवर इंसान है ये। सच में, अच्छा बचपन से ये टॉर्चर कर रहा है इन लोगों को। हाँ, बापू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया था मेरे जन्मदिन में। उस चेन में ना एक लॉकेट लगा था जिसमें फोटो लगी थी, एक मेरा और एक मेरे बापू का। वो लॉकेट ही उनकी आखिरी निशानी थी। वो भी ले गया। मेरे बापू की इकलौती निशानी भी छीन के लेके गया है। मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुपके बैठे होना बहुत हो गया। फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़, मैं सबसे वसूलेगा बस। फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सीनू, चाहे चक गावाल, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अबे वहाँ क्यों मार रहा है? नीचे मार। ओह गॉड, किसे मार रहे हैं ये बोलने लोग? के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा ये वाला? ओह शिट, क्या ठीक है? मुंह पे मार अभी। ये वही है जिसने मारा था शायद देखा एक आदमी को भी। ये डर पहले नहीं दिखता था ना। ओह गॉड डर भी नो। जंगल है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो है? क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 लाख चाहिए। 50
कि 50 चाहिए तेरे को। कौन है अगर किसने मैंने ऐसा देखा बोला तो सीधे पुष्पा के चेन्नई अलावा? जाके मुर्गन से डील करेगा। पुष्पा ने तो हर रेड्डी को बोला था ना कि तुम बात करना। आई थिंक रेडी ने किसी को भेजा होगा। हाँ बस कर, चल ठंडा हो ले। सुबह से मार रहा है, थकता नहीं है क्या? ये ब्लेड अपने मुंह में ही रखता है। शांति नहीं रहती है। एक मरता है तो दूसरा ले आते हैं। हेलो एमएलए साहब। ए पुष्पा, बैठ उधर। कैसे याद किया मेरे को? ए शिनू, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मैंने तो अभी टपका दिया उसको। Oh, आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी अभी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। shit. से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की। अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। हाँ हाँ, अब क्या करे इस बेचारे का। ए नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला। अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। ए, काट दे चल। ओहो नहीं यार। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तू क्या देख रहा है? पोछा लगा। बोल पुष्पा, कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? हाँ और ठीक है। मंगल भाई कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है। अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। अब की बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है, भरोसा करो। देख, मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तू इसके बाल पे लगा के दिखा ना। देखा पुष्पा कैसे मरा है? तड़प तड़प के मरा है। 1 टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं। पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है एड़ा, बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया, लेकिन किसने बोला ये करने को? वो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता। 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता हूँ। पुष्पा, लेकिन भाई 1 टन अगर का नहीं एक दिया खोखा। ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। ए, औकात में रह के बात कर। इसने 50 मांगा, इसका ये हाल हुआ। तू 1 खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुरुगन को बेचेगा। ओके। God. ये कह रहा है मैं डायरेक्ट चेन्नई ये भेजूंगा। आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चल चलता है मैं। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है, टेंशन नहीं लेने का, लगा तो बालों में। एटीट्यूड। झुकेगा नहीं साला। उसे लगा था कि इसको मारूंगा तो पुष्पा डर जाएगा। हाँ, और वो तो 50 लाख मांग रहा था, इसने तो पूरा 1 खोखा मांग लिया। क्या चीज है, इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड का मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। क्यों, क्या बोलता है? सही कहा भाई। अब ये इसके पीछे पड़ जाएंगे। हाँ ये तो दुश्मन बन ही जाएगा। ये फिर वापस आया क्या? हाँ, हाँ। अब क्या लेकर आया ये? ओह गॉड, ये नहीं डरता, हम डर जाते हैं। ए भाई, एक फोन कर लूं क्या? क्या मुर्गन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हैं? सीधे मुर्गन को फोन हाँ, लगाया क्या इसने। ये टाइम अपने को शीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या?
ठीक है ना? वो अच्छा अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ वो लोग ठीक है। मारेंगे इसको, कोशिश तो मैं करेंगे। चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। हाँ 4। अच्छा उसने बैक वार किया यार, इसने डायरेक्ट मुर्गन को फोन लगा दिया चेन्नई। हाँ, और उसी के नंबर से। उसी का मैं कल आऊंगा, तुमसे मिलूंगा। पानी ला दिया वहां पे। भाई अलग लेवल की ब्लेड पावर। वाले, जो लड़का ब्लेड मुंह में डालता ना उसको मारना चाहिए। हाँ वो बहुत गंदा लगता। ये पीली शर्ट वाला। उस तरह की ब्लेड तेरा जीजा मेरे को जाने दिया, इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। फायर है मैन। फ्लावर नहीं, फायर है। वाह, पुष्पा, इसका मीनिंग ही फ्लावर होता है। क्या सीन था यार। मतलब जब पहले वो लोग शादी के लिए आ गए, शादी और जो भी कुछ रस्में थी, तो मुझे लगा एकदम से रिश्ता लेकर आ गए। अभी रात को तो बात हुई है, और वहां पे जो सारा सीन हुआ, मतलब उसकी माँ के साथ जो उन्होंने सब किया और वो इमोशनल हुआ, वो सीन जो था ना, वो सच में काफी इमोशनल था। उसके बाद जब ये चीनू के घर आए और वहां आके जो उसने अपना एटीट्यूड दिखाया, जो लास्ट वाला डायलॉग था ना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, वो बहुत अच्छा लगा। और उसका जो ऐसे वाला एटीट्यूड है वो तो मुझे बड़ा पसंद आता है। बहुत एंटरटेनिंग सीन था आज का। आई थिंक आज का सीन और ज्यादा अच्छा हो जाता अगर शिवल्ली से उसकी एंगेजमेंट या कुछ भी छोटा मोटा रोका हो जाता। तो फाइनली हमें पता चल जाता कि इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो अब आगे डेफिनेटली देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ है कि शिवल्ली को ये चीज बहुत ज्यादा टच कर गई थी जब उसने देखा कि पुष्पा इतना ज्यादा जो है वो क्यूरियस हो गया, वो इतना इमोशनल है अपनी मदर को लेके। तो आई थिंक आगे जाके लव स्टोरी तो फिक्स है, ये तो श्योर है कि बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी रेड्डी ने जो आज कमाल दिखाया है ना, उसने आई थिंक धोखा किया है पुष्पा के साथ। उसने अपने किसी और बंदे को भेजा था और उसको भी मरवा दिया। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे पुष्पा क्या करने वाला है। क्या वो डायरेक्ट मुर्गन को माल बेचेगा चेन्नई में या फिर इसी को मनाएगा? तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रेड्डी और पुष्पा मिलकर इससे अपना पैसा वसूल करवा पाएंगे या डायरेक्ट माल चेन्नई के मुर्गन को बेचेंगे। तो अगर आपको आज का सीन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।